राम राम जी सभी को। तो मेरी माताओं बहनों, सावन आने वाला है। तो सावन की तैयारी जो हम शिव भक्त हैं वो थोड़ा पहले से ही कर देते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम रोज़ पार्थिव शिवलिंग अपने घर में ही बना के, जिनके आसपास मंदिर नहीं है, वो कैसे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको एक गमला देखना है, खाली ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई बड़ा गमला, कोई पेड़ लगा हो उसमें, तो आप उसमें भी बना के कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक खाली गमला ले लें, उसमें साफ़ मिट्टी भर लें और उसमें डेली रोज़ाना आप शिवलिंग बनाएं मिट्टी के, और रोज़ाना उनकी पूजा करें। आपको जैसी भी आती है वैसी करें, क्योंकि भगवान शिव केवल भाव श्रद्धा देखते हैं, उनको ये नहीं है कि विधि विधान से कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, जैसे मैंने शिवलिंग बना लिया है मेरी बहनों, आप ऐसे ही मिट्टी के शिवलिंग बना लें। और मुझे ज़्यादा अच्छा तो बनाना नहीं आता है, लेकिन जैसा मैं बनाती हूँ वैसा आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमको खाली गमले में मिट्टी भर के उसमें इस तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजा पाठ करना का कितना महत्व है। भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम अपने हाथों से ही शिवलिंग बनाते हैं। तो देखिए, शिवलिंग बन चुके हैं मेरे। अब सबसे पहले हम पंचामृत से इनको स्नान कराएंगे। जो तरीका मुझे आता है मैं वो यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो पहले स्नान कराएंगे, उसके बाद मैंने किया है तिलक। आप हल्दी, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी आप लगाते हो उसका आप तिलक कीजिए। अब ऊपर से मैंने हल्दी का भी लगा दिया है, चंदन का तिलक लगाया है, ऊपर से हल्दी भी चढ़ा दी है। और जो भी हमारे पास रोज़ उपलब्ध हो, जैसे कि ये हरी दूब है, ये हमको मिल जाएगी अपने आसपास, हम शाम को ला के रख सकते हैं और सुबह को पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं केवल आपको करके बता रही हूँ, आपको जो जैसा भी फूल फल जो उपलब्ध हो आप उस तरीके से करिए। बस ध्यान ये रखना है कि आप सावन को में पहले ही संकल्प ले लें कि मैं इतने दिन शिवलिंग बनाऊंगी डेली और डेली पूजा करूंगी। तो मैंने दूब समर्पित कर दी है, हरी घास, उसके बाद चावल चढ़ा दिए हैं, उसके बाद भोग में बतासा अभी यहाँ चढ़ा दिया है। जो आपको रोज़ रोज़ जो भी आपको मिल सके, मिश्री, गुड़, बतासा, आप कुछ बना पाएँ, जैसे सोमवार को खीर, कुछ भी हलवा जो आप कर सकते हैं सावन में कीजिए और भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए। भोले बाबा प्रसन्न होंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो मेरे पास मेरे सामने ही ये फूल थे आँख के, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है, और आँख का ही मैंने पत्ता समर्पित किया है। बेलपत्र मिल जाएगा तो बेलपत्र चढ़ाइए आप। सब तरह के फूल फल पत्र सब भोलेनाथ को, भोले बाबा को सब पसंद हैं, तो हम कुछ भी भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। जो फूल मैं समर्पित कर रही हूँ ये मेरे घर में ही है, तो मैं इनसे श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसे ही आप श्रृंगार कीजिए भोले बाबा का रोज़, जितनी भी मन से, भाव से, भक्ति से आप श्रृंगार करेंगे उतने ही भोले बाबा खुश होंगे और सावन के इस पवित्र महीने में हमारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो गया है भोले बाबा का। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा आपको बनाने श्रृंगार करने में लगेगा। तो यहाँ पे हमको भोग, प्रसाद, तिलक, और अब ये देखिए मैं समर्पित कर रही हूँ भोले बाबा को वस्त्र के रूप में ये कलावा। आप
सफ़ेद आता है उसको भी समर्पित कर सकते हैं, ना हो तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। और ये देखिए शहद का भी भोग मैंने अर्पण किया है भोले बाबा को, पंचामृत में भी मिला लिया था और ऊपर से भी समर्पित कर दिया है। जिस भी भाव से आप करेंगे भोले बाबा को वो अच्छा ही लगेगा और मनोकामना पूरी होगी ही होगी हमारी सबकी। इस तरीके से हम रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए मैंने फल भी समर्पित कर दिया है। आपके पास जो भी फल हो आप भी कर सकते हैं। और धूप दीप, खाली गमला होगा आपके पास, ज़्यादा छोटा तो नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरा मीडियम साइज गमला है तो सब काम आपके उस गमले में ही हो जाएंगे, धूप दीप भोग प्रसाद सब कुछ। और किसी पेड़ के साथ होगा तो बड़ा गमला देखना पड़ेगा। बस ध्यान रखना कि तुलसी माता का गमले में हमको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। और देखिए सारी पूजा के बाद मैंने कर दी है दक्षिणा अर्पण और कर ली है भगवान भोलेनाथ से विनती कि हे भोलेनाथ इस सावन में मेरे सभी कष्टों को दुखों को हरिए और मेरी मनोकामना पूरी करिए। तो आप भी इसी तरह अपनी मनोकामना भोलेनाथ को बता सकते हैं। अब देखिए हमको विसर्जित करना है शाम को प्रदोष समय में इसको। तो दिया शांत हो चुका, जब शाम को हम धूप दीप कर लेंगे उसके बाद हमको भोग प्रसाद हटा लेना है। जो भी दक्षिणा हमने समर्पित की है उसको हम किसी मंदिर में इकट्ठा करके दे सकते हैं 2-4 दिन में। तो देखिए जल से हम विसर्जन करेंगे। मैं इसमें ज़्यादा जल नहीं भरूंगी क्योंकि आप भी ध्यान रखें कि रोज़ रोज़ हमको इसी मिट्टी में शिवलिंग बनाना है, इसी गमले में बनाना है। तो जल बस विसर्जन के रूप में आप समर्पित कीजिए और उसको मिट्टी को उसी में ही मिक्स कर दीजिए। तो इस तरीके से रोज़ आपका शिवलिंग बनेगा और विसर्जन हो जाएगा और भोले बाबा सावन में आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी कि भोले बाबा उसको पूरी ना कर पाएँ।